जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल है और कल वोटिंग होनी है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं गाज़ियाबाद की। गाज़ियाबाद के अंदर वार्ड नंबर 10 के काफ़ी सारे प्रत्याशी हैं, अलग अलग मेहनत कर रहे हैं। इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे प्रत्याशी जो ईमानदार, कर्मठ, जुझारू और जिन्हें हम शिक्षित भी कह सकते हैं, क्योंकि वो लगातार समाज हित में कार्य कर रहे हैं। और इसी के बीच हम बात करें जैसे लॉकडाउन की, 1 साल लगभग हो चुका है कोरोना को लेकर के। कोरोना के बीच लगातार इन्होंने जनता के बीच रहकर उनकी सेवा की है। आइए जानते हैं कैसा उनका चुनाव चल रहा है और कल वोटिंग के दौरान किस तरह की वोट का माहौल इनका रहने वाला है। जी, आपका स्वागत है एशियन न्यूज़ में। जी शुक्रिया। कुंवर साहब, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि आप जनता के बीच हमेशा रहते हैं, अब जनता से आप कुछ मांग रहे हैं, आप उनका वोट मांग रहे हैं जो बहुत ही कीमती है। और कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो जनता की वोट को हासिल करने के लिए उन्हें तरह तरह के लालच देकर, उन्हें लुभाकर, मिठाइयाँ बांटकर, पैसा बांटकर इस तरह का जो काम कर रहे हैं, वो कहाँ तक सही है और आप जनता की वोट लेने के लिए क्या कर रहे हैं? ये सवाल आपसे। नहीं, जनता देखिए, जनता बहुत समझदार है जी। और जनता नोटों में या मिठाई में, इनमें जनता कोई वोट देने वाली नहीं है। वार्ड नंबर 10 का जो मतदाता है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुद्दों पर इस बार मंथन किया और जिस तरह से दही को बिलोया जाता है उस तरह से बिलो करके एक मक्खन अलग हो गया और मट्ठा अलग हो गया है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह कि कल जो वोटिंग होगी वो एक तरफा वोटिंग होगी। अच्छा, जैसे बातें निकल कर के आ रही हैं, जैसे कि हम भी जनता के बीच रहे हैं और 5 साल का कार्यकाल में कितना विकास हुआ ये हमने जनता से जाना है, क्योंकि हमें किसी प्रत्याशी से जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्याशी तो अपने ही गाता है। और हम जब जनता ही जनार्दन है और जनता ही वोट देती है और जनता से ही वादे किए जाते हैं। जनता से वादे करने के बाद, उनकी वोट लेने के बाद जो 5 साल बीतता है वो कैसा रहा, ये हम जनता से जान चुके हैं। ये जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, हर एक प्रत्याशी भी जान चुका है। लेकिन हम आपसे ये जान लेना चाहते हैं कि जैसे कल वोटिंग होगी और जल्द फिर वोटिंग खुलने के बाद जो है, अब ऊपर वाला जो है किसी न किसी प्रत्याशी को प्रतिनिधि बनाएगा। प्रतिनिधि बनने के बाद अगर हम ये सोचते हैं कि आप प्रतिनिधि बन जाते हैं तो आपके उद्देश्य क्या होंगे? 5 साल जनता के बीच रहकर आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, जब कोई जनप्रतिनिधि बनने के बारे में सोचता है तो मेरा ये मानना है कि उसे सिर्फ जनता के ही बारे में सोचना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो हमारे बीच के आ रहे हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। आज विकास के बारे में आप अभी नाहल चलिए मेरे साथ, जितना टाइम हापुड़ पहुंचने में लगेगा उससे ज़्यादा यहाँ से नाहल पहुंचने में लगता है। सड़कों का क्या हाल है, गंदगी किस तरह में है, कोई एक स्कूल नहीं बना, कोई एक अस्पताल नहीं बना, कोई हमारी बच्चियां हैं, छोटी छोटी बहनें हैं, उनके लिए कोई तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन किस तरह से यहाँ हमारे भाइयों पर बदतमीजी करता है, उन पर कोई लगाम नहीं लगी। तो आखिर जनता ने तो देखिए पूरी ताकत दे दी उनको। जनता तो इससे ज़्यादा कोई ताकत दे नहीं सकती। MLA बना दिया और जिला पंचायत का मेंबर बना दिया, लेकिन अगर आप जनता की कसौटी पे खरा नहीं उतरोगे तो यही जनता जिसने आपको सर पर बिठाया है यही आपको ज़मीन पर उतारने का काम करेगी। अब मेरा मानना ये है कि ये कल का जो चुनाव होगा ये गाज़ियाबाद का सबसे हॉट सीट है और सबकी निगाहें इस पर लगी हैं और ये भविष्य की राजनीति तय करेगा। जिस तरह के लोग हैं यहाँ, जिस तरह की गाली गुफ्तार करके समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, मैंने तो सबसे अपील यही की कि आप लोग भाईचारा बनाने का काम करिए। नफरत फैलाने वालों का कोई जगह नहीं है। उसकी सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे गरीब मुसलमान मज़दूर को होता है जो अपनी मजदूरी करके बच्चों को पालने का काम करता है। तो मुझे तो चारों तरफ से बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स है और मैं तो यहाँ की क्षेत्र की जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिना किसी पैसे के, बिना किसी धन के, बिना किसी बल के आप लोग देख रहे हैं। मैं हमारा कोई कहीं ना पैसा खर्च हुआ है ना कोई बात हुई है और लोगों ने जो रेस्पॉन्स दिया है, आप नाहल चले जाइए, नाहल की फिजाओं में खुशबू गूंज रही है। बिल्कुल सही कहा। तो मसूरी चले जाइए, यहाँ की गलियों में खुशबू गूंज रही है। कुंवर साहब, ये आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कल वोटिंग है और गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है, आप जनता को एशियन न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि वो वोटिंग किस तरह से करें, कैसे गाइडलाइंस का जो है वो ख्याल रखें? देखिए, मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ की पब्लिक बहुत समझदार है। वो
टोटली गाइडलाइन को फॉलो करेगी। और मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ और कि वो किसी तरह से कि कोई किसी हमारे भाई के साथ बदतमीजी ना करे। ये दोनों तरफ से होता है। जहाँ जनता गाइडलाइन फॉलो कर रही है तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की ये जिम्मेवारी है कि वो किसी भी तरीके की बदतमीजी किसी के साथ ना हो, शांतिपूर्वक ढंग से मतदान हो। और मैं सब लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि शांतिपूर्वक ढंग से मतदान करें। जो कैंडिडेट उन्हें अच्छा लगे उसको मतदान करें। आपस के संबंधों को, आपस के ताल्लुकात में कोई खटास ना लाएं। एक फ्रेंडली फाइट, फ्रेंडली एंड फेयर फाइट, वही राजनीति है। फ्रेंडली एंड फेयर फाइट होगी कल। और इंशाल्लाह जो फेयर लोग हैं, जिनके दामन पे कोई दाग नहीं है, इंशाल्लाह जनता उनको चुनने का काम करेगी। और जिनके दामन ज़मीनों के कब्जे से लेकर के, गाली गुफ्तार से लेकर के, मिट्टी चोरी से लेकर के जिनके दामन दागदार हैं, उनको जनता नेगलेक्ट कर रही है। बिल्कुल, थैंक यू। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कुंवर साहब, जो अपने क्षेत्र से काफ़ी अच्छी वोटों के हकदार हैं और जनता उनको चुन रही है। तो मैं आप सभी जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि सच्चे को चुने, अच्छे को चुने, क्योंकि इलेक्शन 5 साल के लिए होता है और 5 साल के लिए आपका वोट जो है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 साल के लिए आपका वोट बेच देते हैं। चंद रुपयों के लिए आपका वोट बेच तो दिया जाता है, लेकिन 5 साल की जो सहूलियत होती है वो आपको नहीं मिल पाती है। तो एशियन न्यूज़ के माध्यम से भी मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। देखते रहिए हमारे साथ सच और सच्चाई के साथ एशियन न्यूज़। मैं अफसर अली, प्रदीप शर्मा के साथ। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।